हेलो, गुड इवनिंग। आज लो विज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। और लो विज़न का इंट्रोडक्शन, लो विज़न क्या है, लो विज़न की डेफिनेशन क्या है, इंडियन डेफिनेशन क्या है, WHO डेफिनेशन क्या है, कैटेगरी ऑफ लो विज़न की क्या क्या कैटेगरी हैं, एंड लो विज़न किस किस बीमारियों से लो विज़न हो सकता है, और लो विज़न का मैनेजमेंट किस डिवाइस के थ्रू किया जाता है, लो विज़न पेशेंट का किस तरीके से असेसमेंट किया जाता है, और फाइनली लो विज़न डिवाइस किस तरीके से डिस्पेंस की जाती है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पिक्चर्स में आपको इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आप पिक्चर को देख रहे हो कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें कुछ हमें डायग्नोसिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, और हमें पेशेंट को इवन टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, और वी कैन मेक द डायग्नोसिस। और हमें ये भी पता चल जाता है कि उसके विजुअल एक्यूटी या उसकी नज़र कितनी होगी। तो इस तरीके के पेशेंट लो विजन के अंदर में आते हैं। जैसे कि एक फर्स्ट पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि ये बच्चा है और दोनों आँखें इनेगुलेटेड सॉकेट, जिसे हम एनोप्थेल्मोस कहते हैं, कुछ इस तरीके की कंडीशन आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। सो ये कैंडिडेट भी हमारे लो विजन और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को और ऐसे बच्चों को या बड़ों को लो विजन डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेज किया जाता है। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो कि दोनों राइट आई में बच्चे ने अपनी आंखें बंद की हुई है, लेफ्ट आई में एक आई आगे की तरफ में बल्ज हो रही है, जिसमें कि कॉर्नियल स्कार है। और इस कंडीशन को देखने में लग सकता है कि कंजेनाइटल ये केस है, जिसमें विजुअल एक्यूटी की जो प्रोग्नोसिस है वेरी पुअर है। सब कुछ करने के बाद में भी इसमें जो विजुअल आउटकम होगा वो काफ़ी पुअर होगा। तो ऐसे पेशेंट राइट कैंडिडेट होते हैं लो विजन डिपार्टमेंट के लिए। और इस पिक्चर में देख रहे हैं आपकी कुछ ऐसे बच्चे हैं। पिक्चर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पिछली सीट में आपने देखे थे कि बच्चों की इनेगुलेटेड सॉकेट है, पुअर विजुअल एक्यूटी है, उसको क्या हो सकता है। तो एक पिक्चर में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे बच्चों को इस तरीके से मैनेज किया जाता है। ये एक एजुकेशनल मैनेजमेंट है, जिसमें बच्चे पुअर विजुअल एक्यूटी के होते हुए भी वो ब्रेल के थ्रू अपनी स्टडी कर रहे हैं। राइट। सो मैं बात करूंगा लो विजन डिपार्टमेंट के अंदर में क्या क्या सर्विसेज दी जाती है। तो सबसे पहले है कि उसके अंदर में फंक्शनल विजन असेसमेंट किया जाता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है, कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया जाता है, पेशेंट को किस तरीके से इंडिपेंडेंटली डेली लिविंग एक्टिविटीज़ पेशेंट किस तरीके से कर सकता है उसके बारे में पूरा गाइड किया जाता है। और किस तरीके से पेशेंट अपने घर पर, बाहर में, सराउंडिंग्स में किस तरीके से वो इंडिपेंडेंटली मोबिलिटी कर सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, जिसमें उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो सके, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। सो फंक्शनल विजन असेसमेंट क्या होता है। तो दो तरीके के विजन होते हैं, एक फंक्शनल विजन होता है और एक विजुअल फंक्शन होता है। जो हम नॉर्मल रूटीन ओपीडी या क्लिनिक्स के अंदर में असेसमेंट करते हैं वो हमारा विजुअल फंक्शन होता है, कि हमारा विजन कितना है, हम उसको क्वांटिटिव मेजरमेंट में उसको मेजर कर सकते हैं। फंक्शनल विजन होता है कि किस तरीके से पेशेंट अपने विजन को कंटिन्यू कर रहा है, अपने काम के लिए किस तरीके से विजन को कंटिन्यू कर रहा है, उसका फंक्शन कितना है, तो वो असेसमेंट किया जाता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, क्योंकि मैनी ऑफ द पेशेंट उन लोगों को इवन विजुअल एक्यूटी ठीक भी है बट दे हैव सम लिमिटेशन, मेंटल लिमिटेशन, कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं स्टक कर जाता हूँ, या यहाँ पे मेरी काम करने की कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है। तो उस तरीके की प्रॉब्लम भी इसके साथ में आ सकती है। तो लो विजन डिपार्टमेंट में ऐसे कैंडिडेट्स को और ऐसे पेशेंट को भी मैनेज किया जाता है। कैरियर गाइडेंस, कि अगर आप देखेंगे कि आपके पास में कोई बच्चा है और उसको बहुत ही पुअर विजुअल एक्यूटी है, तो उनके पेरेंट्स को यानी काफ़ी हद तक नहीं पता होता है कि उसका फ्यूचर क्या होगा, किस तरीके से स्कूल में एडमिशन कराना है, उसकी किस तरीके की स्कूलिंग होगी, क्या नॉर्मल स्कूलिंग होगी, क्या स्पेशल स्कूलिंग होगी। स्पेशल स्कूलिंग जहाँ पे ऐसे बच्चे जो स्पेशल हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं, दृष्टि दिव्यांग हो, फिजिकल दिव्यांग बच्चे हो, उसको स्टडी कराई जाती है। तो कैरियर बच्चों को सबसे पहले उसका स्टडी
एजुकेशन और उसके बाद में उसका जॉब प्रोफाइल, देन उसके बाद में सोशल चीज़ें, मैरिज है, फैमिली लाइफ है, जो एक रूटीन पर्सन करता है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक पेरेंट्स को नहीं पता होता है, और ये लो विजन डिपार्टमेंट में भी उनको इसके बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से आपका बच्चा स्पेशल होते हुए भी, दृष्टि दिव्यांग होते हुए, कि वो किस तरीके से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है, और इंडिपेंडेंट डेली लिविंग स्किल्स, कि वो किस तरीके से एक एनवायरनमेंट में या फिर अपने घर पे, घर के आसपास या स्कूलिंग में किस तरीके से वो बिना किसी के सहारे के अपना घूमना फिरना करे, ये भी डिपार्टमेंट के अंदर में बताया जाता है। सो बेसिकली क्या लो विजन क्या है? सो अगर इसको सिंपल टर्म में बात करें, इसमें मैंने काफ़ी सारी कुछ पिक्चर लगाई हुई हैं कि एक कैंडिडेट है, वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये चश्मा बनाया हुआ है, कॉन्टैक्ट लेंस है, मेडिकेशन है, सर्जरी है। तो इसका सिंपल मतलब है कि अगर किसी की विजुअल एक्टिविटी चश्मा लगाने के बाद में भी, या फिर कोई कॉन्टैक्ट लेंस देने के बाद में भी, या फिर कोई एक स्टैंडर्ड सर्जिकल करेक्शन करने के बाद में भी, या फिर मेडिकेशन देने के बाद में भी, अगर विजुअल एक्टिविटी प्रॉपर इम्प्रूव नहीं होती है और वो एक क्राइटेरिया में आती है, लेस देन 6/18 के क्राइटेरिया में आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लो विजन बोलते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन सेट किया गया है WHO के थ्रू। सो WHO ने इस डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है: द इम्पेयरमेंट ऑफ द विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन and has visual acuity less than 6/18 to the light perception, or a visual field less than 10 degree from the point of fixation, but who use or potentially able to use vision for planning and the execution of the task. So इस डेफिनेशन में उन्होंने बस दो ही पैरामीटर्स हमारे विजुअल एक्टिविटी के लिए हैं, ओनली विजन लिया है और विजुअल फील्ड लिया है, राइट। सो अगर किसी पर्सन की विजुअल एक्टिविटी लेस देन 6/18 है इन वेटर आई, 6/18 टू द लाइट परसेप्शन, वो सारे कैंडिडेट हमारे लो विजन के क्राइटेरिया के अंदर में आते हैं। या फिर कोई ऐसा पेशेंट जिनकी विजुअल एक्टिविटी इज फाइन, विजुअल एक्टिविटी ठीक है, बट द विजुअल फील्ड इज लेस देन 10 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिक्सेशन, वो भी लो विजन के अंदर आते हैं। ये क्राइटेरिया सेट किया है हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। सो WHO की कैटेगरी है जिसमें नॉर्मल क्या है, लो विजन क्या है, ब्लाइंड क्या है, ब्लाइंडनेस क्या है, एंड टोटल ब्लाइंडनेस क्या है। सो अगर आप देखेंगे कि अगर किसी की विजुअल एक्टिविटी 6/6 से 6/18 है, तो वो कैंडिडेट है जनरली माना जाता है WHO के अकॉर्डिंग या वर्किंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या इंडियन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि वो नॉर्मल है। एंड द सेकेंड कैटेगरी है जिसमें विजुअल एक्टिविटी लेस देन 18 टू 6/60, तो WHO के अकॉर्डिंग द पर्सन इज विजुअल इम्पेयरमेंट, कि वो पर्सन जो है विजुअल इम्पेयरमेंट है और वर्किंग में लो विजन होगा, और इंडियन डेफिनेशन में उसको कहते हैं कि द पर्सन इज हैविंग द लो विजन। और सेकंड कैटेगरी की बात करें कि अगर किसी की विजुअल एक्टिविटी लेस देन 6/60 टू 3/60 है, तो वो कैंडिडेट WHO के अकॉर्डिंग सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट है और वर्किंग जो डेफिनेशन है वो लो विजन होगा, और इंडियन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो पर्सन ब्लाइंडनेस में आएगा। थर्ड कैटेगरी है लेस देन 3/60 टू 1/60, सो ये कैंडिडेट हमारे आएंगे ब्लाइंडनेस में। और किसी कैंडिडेट को 1/60 है टू परसेप्शन ऑफ लाइट या नो PL, वो सारे कैंडिडेट कहाँ पर आएंगे? वो सारे कैंडिडेट ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आएंगे। तो बस इंडियन डेफिनेशन में ये है कि अगर किसी पर्सन की विजुअल एक्टिविटी लेस देन 3/60 है तो वो ब्लाइंडनेस कैटेगरी है, और WHO के अकॉर्डिंग इफ द समबडी हैविंग द विजुअल एक्टिविटी लेस देन 3/60 टू द नो PL, वो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आएंगे। सो कैटेगरी ऑफ विजन लॉस की कुछ कैटेगरी है: ओवरऑल ब्लड विजन, सेंटर फील्ड लॉस और पेरिफेरल फील्ड लॉस। अब ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि इस कैंडिडेट को या इस पेशेंट को एनी हाउ कुछ भी करेक्शन करने के बाद में भी पेशेंट का नॉर्मल विजन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी कुछ भी करेक्शन करने के बाद में जो क्वालिटी ऑफ विजन है पेशेंट का, वो कभी भी वो क्वालिटी ऑफ विजन इम्प्रूव नहीं होता है, बट एनी हाउ पेशेंट उसी विजन के थ्रू लाइफ टाइम उसको काम करना होता है। सो ऐसे पेशेंट को भी, और इवन द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन,
So we have to manage with some sort of the low vision devices या लो विजन के थ्रू हम उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी को मैनेजमेंट करना होता है। ऐसी बीमारी है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ड्राई वेट एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, कोल्डन न्यू वैस्कुलर मेम्ब्रेन, हेरिडोमैकुलर डिजेनरेशन। सो ये सारी बीमारियां हैं और इस तरीके का चार्ट को इवन यू कैन पुट इट इन योर ओपीडी रूम और इट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि किस तरीके की बीमारियां एक लो विजन लैंड अप करती है और उसको लो विजन डिवाइसेस के थ्रू या लो विजन मैनेजमेंट के थ्रू उसको काफ़ी हद तक उनकी फंक्शनलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में यू कैन सी हर द बोथ द आई इज वेरी स्मॉल, सो इट मीन्स द पेशेंट हैविंग द माइक्रोकॉर्निया, माइक्रोथर्मोस. So again the patient is having the vision but having the vision in a poor way. So she is also the right candidate for the low vision services. And you can see this baby is touching the eye, oculodigital sign. And so again this is the case of the low vision, and you can see this person is using the thick glasses and in very closer way, and you can see the screen is very large, so it means that some sort of work this person is doing along with his glasses and in a near way and along with the larger screen he is managing his work. So ये सारे कैंडिडेट है लो विजन सर्विसेज के थ्रू उसको मैनेज किया जाता है। और इस क्लिनिक के अंदर में क्या क्या हेल्प होती है कि क्लिनिक के अंदर में जब कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो करंट विजन है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको कैसे इन्हेंस किया जा सकता है लो विजन डिवाइसेस के थ्रू, कुछ मैग्नीफायर के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कितना उसको इन्हेंस किया जा सकता है। और रिकॉग्नाइज फेस एट डिस्टेंस की पर्सन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको फेस देखने में प्रॉब्लम होती है, चेहरे देखने में प्रॉब्लम होती है, तो किस तरीके से उसको ओवरकम किया जा सकता है वो भी इस क्लिनिक में उनको इन चीज़ को भी करेक्ट करने के लिए हेल्प किया जाता है। कुछ पेशेंट को टीवी देखने में प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम होती है कि उनको ब्लैक बोर्ड देखने में प्रॉब्लम होती है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, एंड कुछ पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम्स होती है और कुछ प्रॉब्लम होती है कि कंप्यूटर टास्क, मोबाइल टास्क और ग्लेयर प्रॉब्लम्स। सो इस कैंडिडेट को इस तरीके के पेशेंट्स को लो विजन क्लिनिक के अंदर हेल्प किया जाता है। ये मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा हूँ जिसमें फर्स्ट पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें ब्लर्ड है, एंड द सेकंड पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि द मैनी ऑफ द थिंग्स इज हैविंग लाइक फोटोफोबिया एंड पजल इज देयर। तो इट मीन्स कि ऐसा पेशेंट जिसको बहुत सारी ब्राइट लाइट दिख रही हैं तो इट मीन्स है कि द क्वालिटी ऑफ विजन इज़ वेरी पुअर। तो इस तरीके के पेशेंट्स को भी लो विजन के अंदर में मैनेज किया जाता है, लो विजन डिपार्टमेंट के थ्रू उसको मैनेज किया जाता है। अब लो विजन का वर्कअप क्या है, किस तरीके से लो विजन पेशेंट का वर्कअप किया जाता है जब लो विजन पेशेंट आपके क्लिनिक के अंदर में आते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल चेक की जाती है कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही हैं। उसका विजन असेसमेंट किया जाता है, उसकी विजन चेक की जाती है कि उसका करंट विजन क्या है, उसका विजुअल फंक्शन क्या है। नेक्स्ट उसका स्पेक्टिकल पावर चेक किया जाता है कि करंटली क्या स्पेक्टिकल पावर पेशेंट चेक कर रहा है या फिर किस तरीके के स्पेक्टिकल्स की उसको ज़रूरत है, रिफ्रैक्शन किया जाता है। फिर उसके बाद टेक्सटिंग किया जाता है लो विजन डिवाइसेस की, एक मैग्नीफिकेशन कैलकुलेशन किया जाता है जिसे EVP कहते हैं, इक्विवेलेंट विंग पावर, वो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो उसमें EVP कैलकुलेशन किया जाता है और नेक्स्ट उसमें असेसमेंट ऑफ कंट्रास्ट सेंसिटिविटी चेक किया जाता है। सो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी इज़ अ गुड चार्ट, इट विल टेल यू कि वो आपको बताता है कि किस तरीके की पेशेंट्स को डेली एक्टिविटी में प्रॉब्लम्स आती है। बिकॉज OPD के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, हाई कंट्रास्ट विजुअल एक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक लेटर्स होते हैं एंड इट्स विल गिव यू द 100% कंट्रास्ट अगेन द वाइट कलर, बट इन द रियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज नॉट द हाई कंट्रास्ट थिंग्स। तो बहुत सारे पेशेंट्स को इवन विजुअल एक्टिविटी 20/20 होते हुए भी डेली एक्टिविटी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए हम लोगों को कंट्रास्ट सेंसिटिविटी
भी चेक करनी चाहिए। तो लो विजन पेशेंट्स को ये सब करने के बाद में नेक्स्ट उसकी कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट उसका मैग्निफिकेशन कैलकुलेशन करने के बाद में उसको लो विजन डिवाइस अकॉर्डिंग टू देयर नीड उनको लो विजन डिवाइस डिस्पेंस की जाती हैं एंड देन वी ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग विजन। उसमें ट्राई किया जा सकता है कि किस तरीके से उसको अच्छे से अच्छा उसका बचे हुए विजन को इम्प्रूव कर सके। सो ये कुछ लो विजन डिवाइसेस हैं, लो विजन डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन है। सो लो विजन डिवाइसेस हमारे पास में दो टाइप की लो विजन डिवाइसेस होती हैं, फॉर डिस्टेंस एंड फॉर नियर। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास में जो लो विजन डिवाइसेस है ओनली टेलीस्कोप, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। सो लो विजन डिवाइसेस ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं और नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस ही अगेन डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। डिस्टेंस के लिए ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं, नियर के लिए ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं और फिर इनहेंसमेंट लो विजन डिवाइसेस होती है एंड नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं जो कि रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में या फिर लो विजन डिपार्टमेंट में उनको डिस्पेंस किया जा सकता है। एंड दीज आर ऑल द एसेसरीज की पेशेंट को फंक्शनिंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सो अवेलेबल ऑप्टिकल लो विजन डिवाइसेस इज टेलीस्कोप, मोनोकुलर टेलीस्कोप, हैंडल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप इज बेसिकली फॉर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए ओनली वी हैव वन ऑप्शन, टेलीस्कोप। तो वो टेलीस्कोप क्या हो सकता है, वो मोनोकुलर टेलीस्कोप हो सकता है, हाथ में पकड़ने वाला एक मोनोकुलर हैंडल टेलीस्कोप हो सकता है, स्पेक्टिकल माउंटेड हो सकता है कि कुछ टेलीस्कोप को स्पेक्टिकल पे माउंटेड कर सकते हैं, स्पेक्टिकल पे लगा सकते हैं, तो वो टेलीस्कोप है। बायनोकुलर टेलीस्कोप होता है जो कि दोनों आंखों में पेशेंट उसको यूज कर सकता है, बायनोकुलर टेलीस्कोप। टीवी स्पेक्टिकल माउंटेड टेलीस्कोप, जो कि उसका नाम है टीवी स्पेक्टिकल, जो कि कम मैग्निफिकेशन में अवेलेबल है, बट दिस इज द हैंड फ्री डिवाइसेस। तो टेलीस्कोप इज बेसिकली ऑप्शन फॉर द डिस्टेंस, जो कि मोनोकुलर भी हो सकता है, बायनोकुलर भी हो सकता है और टीवी टेलीस्कोप भी हो सकता है। सो ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये मोनोकुलर टेलीस्कोप है और ये बायनोकुलर टेलीस्कोप है और ये हमारा 2.1x ATTV टेलीस्कोप है और ये हमारा बायोप्टिक टेलीस्कोप है। तो किस तरीके से पेशेंट टेलीस्कोप को यूज किया जाता है ये इस पिक्चर्स में हम दिखा रहे हैं कि कोई बच्चा है और या स्टूडेंट्स है, क्लास स्टूडेंट्स है और हैविंग लो विजन, तो उसको किस तरीके से वो लो विजन डिवाइसेस यूज कर सकता है, टेलीस्कोप यूज कर सकता है, ये उसकी पिक्चर्स है। तो ये गुड एग्जांपल है कि बच्चा क्लासरूम में उसको किस तरीके से टेलीस्कोप को यूज करता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोकुलर टेलीस्कोप। नियर के लिए टेलीस्कोप होते हैं, सॉरी नियर के लिए डिवाइसेस होती है, स्पेक्टिकल मैग्नीफायर होते हैं, स्पेक्टिकल में चश्मे, स्टैंड मैग्नीफायर होते हैं जो कि स्पेक्टिकल स्टैंड के अंदर माउंट किए जाते हैं, उस पर स्टैंड लगा होता है। हैंडल्ड मैग्नीफायर होते हैं, हाथ से पकड़ने वाले मैग्नीफायर होते हैं। डोम मैग्नीफायर होते हैं, जैसे कि नाम से इंडिकेटेड डोम, जो कि पेपर वेट की तरह होते हैं, पेपर पे रखते हैं और किसी भी पेपर के ऊपर में रखते हैं एंड द थिंग्स मैग्नीफाइड, चीज़ें मैग्नीफाइड हो जाती हैं। फ्रैक्शनल बुक मैग्नीफायर बहुत छोटे छोटे से प्रिज्म होते हैं और एक बुक्स के आकार के A4 साइज का एक शीट होती है जिसके अंदर में छोटे छोटे फ्रेजनेस मैग्नीफायर्स होते हैं, प्रिज्म होते हैं जो कि चीज़ों को इनहेंस कर देते हैं, मैग्नीफाइड कर देते हैं। पॉकेट मैग्नीफायर है, जिन लोगों को बहुत क्विक टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए अगर कुछ चीज़ों को इनहेंस करना है, स्टडी करनी है या फिर कोई लेबलिंग देखनी है या फिर कुछ कोई आई ड्रॉप्स है या फिर कुछ मेडिसिन है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है, एक्सपायरी डेट देखनी है, तो पॉकेट मैग्नीफायर होते हैं। पॉकेट मतलब कि छोटी सी डिवाइस जो जिसके अंदर में एक हाई प्लस लेंस लगे होते हैं, उसे पॉकेट मैग्नीफायर कहते हैं। ये एक एग्जांपल है स्पेक्टिकल मैग्नीफायर का कि स्पेक्टिकल मैग्नीफायर में चीज़ें कैसे मैग्नीफाइड हो रही हैं। तो ये एग्जांपल है स्पेक्टिकल मैग्नीफायर। स्पेक्टिकल मैग्नीफायर ये हमारे स्पेक्टिकल मैग्नीफायर +5 डायप्टर से स्टार्ट हो जाते हैं जो कि हमारे अप टू द 24 डायप्टर और अप टू द 40 डायप्टर तक भी अवेलेबल है। बायनोकुलर टेलीस्कोप, बायनोकुलर स्पेक्टिकल मैग्नीफायर है, बेसिन स्पेक्टिकल मैग्नीफायर है और हाफ आई स्पेक्टिकल मैग्नीफायर है। बेसिन स्पेक्टिकल मैग्नीफायर इज बेसिकली फॉर जिसको कि लंबे समय के लिए पढ़ाई करनी है और अगर हाई प्लस लेंस दे देंगे तो इसमें क्या होगा कि कन्वर्जेंस डिमांड की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उस
कन्वर्जेंस डिमांड को रिलीज करने के लिए बेसिक स्पेक्टिकल मैग्नीफायर दिए जाते हैं। हाफ आई स्पेक्टिकल मैग्नीफायर लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, लंबे समय तक पेशेंट की नोज पे रेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे हाफ आई स्पेक्टिकल मैग्नीफायर है। ये हमारा स्टैंड मैग्नीफायर है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारा लेंस है और ये जो डिस्टेंस बनाई गई है ये बेसिकली लेंस को होल्ड करने के लिए एक स्टैंड बनाया गया है। तो इसकी फोकस डिस्टेंस पे उसको जो है इसके अकॉर्डिंग इस डिस्टेंस को सेट की गई है। ये एक एग्जांपल है इल्यूमिनेटेड हैंडल्ड मैग्नीफायर। ये उस कैंडिडेट के लिए, पेशेंट के लिए जिनको मैकुलर पैथोलॉजी है या फिर कम इल्यूमिनेशन में नहीं दिखाई देता, स्पेशली मैकुलर स्कार और एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। सो ये आप देख सकते हैं हैंडल मैग्नीफायर जिसमें प्लस लेंस लगे हुए हैं और यू कैन से द हैंडल मैग्नीफायर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ये एग्जांपल हमारा डोम मैग्नीफायर का कि एक पेपर वेट की तरह होता है, पेपर पे रखा हुआ है और जहाँ पे वेट रखा हुआ है वहाँ पे चीज़ें मैग्नीफाइड हो रही हैं। सो ये अवेलेबल है हमारा 2x 8 डायप्टर से लेकर के 4x मतलब 1x इज इक्वल टू 4 डायप्टर, मीन्स कि 8 डायप्टर टू 16 डायप्टर तक अवेलेबल है, मीन्स कि 2x टू द 4x तक अवेलेबल है। ये हमारा एग्जांपल है फ्रेजनल बुक्स मैग्नीफायर। जिन लोगों को लंबे समय के लिए पढ़ाई करनी होती है, स्पेशली बच्चे या फिर जो लोग वर्किंग है, एम्प्लॉय है, क्लरिकल जॉब है, जिनको एक बड़े बड़े PDF या फिर कंटेंट स्टडी करने होते हैं, सो उन लोगों के लिए द बेस्ट एग्जांपल इज द बेस्ट डिवाइसेज इज फ्रेजनल बुक मैग्नीफायर। सो ये देख सकते हैं आप पॉकेट मैग्नीफायर एंड ये स्फेरिकल ग्लासेस है और हैंडल्ड मैग्नीफायर। इसके एडवांटेज क्या हैं, किस किस पेश में हम उसको देते हैं। ये क्लोज सर्किट टेलीविजन, सो ऐसे कैंडिडेट जिनका विजुअल एक्टिविटी काफ़ी पुअर है बट दे वांट टू कंटिन्यू परस्यू देयर एजुकेशन और देयर प्रोफेशनल लाइफ, तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्लोज सर्किट टेलीविज़न भी दे सकते हैं। मींस कि वो अपना जो भी मटेरियल है यहाँ पे एक डिस्प्ले AV साइड की एक डिस्प्ले होती है वहाँ पे रख सकते हैं और उसके नीचे एक कैमरा होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है हमारे मॉनिटर पे। सो एक एग्जांपल है क्लोज सर्किट टेलीविज़न का, वो भी दे सकते हैं। कुछ क्लोज सर्किट टेलीविज़न का जो माउस है वो इस तरीके का कुछ बिग साइज का माउस होता है और ये डिवाइसेस डायरेक्टली एक CCTV माउस मॉडल, एक डिवाइस डायरेक्टली जहाँ पे टीचर को टीच कर रहा है या फिर डायग्राम बना रहा है या फिर बोर्ड पे कुछ भी लिख रहा है तो वहाँ पे कैमरा सेट कर सकते हैं और सारी चीज़ें हैं वो आपके कंप्यूटर पे या सिस्टम पे दिखाई देंगी। ये हमारा है पॉकेट मैग्नीफायर जो कि जिन लोगों को डिवाइसेस के थ्रू इम्प्रूवमेंट नहीं होता है उन लोगों के लिए ये मैग्नीफायर है। ये हमारी अवेलेबल नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जैसे कि नोटेक्स है, लेटर राइटर है, सिग्नेचर गाइड है, टॉकिंग वॉच है, क्लिप-ऑन फिल्टर है, टिंटेड लेंसेज है। तो नोटेक्स इज बेसिकली मनी पहचानने के लिए कि कितने का नोट है, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। लेटर राइटर मतलब कि कोई भी लेटर को लिखने के लिए A4 साइज पेपर उसके बीच में रखो, आप लिखना इसको स्टार्ट करो। ये सिग्नेचर गाइड ये उन लोगों के लिए है जो लोग बैंक में जाते हैं या फिर सिग्नेचर करने में जिनको प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे कैंडिडेट जिनको मैकुलर स्कार है, मैकुलर पैथोलॉजी है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि उनको सिग्नेचर करना है, कहीं पे अपना नाम वगैरह लिखना है, तो वो एक जो गिवन बॉक्स होता है जहाँ पे उनको सिग्नेचर नाम लिखना है वहाँ पे उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है। टॉकिंग वॉच मीन्स कि आप एक वॉच होती है, घड़ी होती है, उसके ऊपर एक बटन होता है, उसको प्रेस करिए और द साउंड विल कम आउट, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी का टाइम क्या है। क्लिप-ऑन फिल्टर होते हैं कि कुछ लेंसेज हैं, इस ग्लासेज हैं और उनके ऊपर में कुछ फिल्टर्स लगाए जाते हैं। वो फिल्टर बेसिकली प्रोटेक्टिव ईयर भी होते हैं और वो फिल्टर एक्चुअली ग्लेयर कंट्रोल के लिए भी होते हैं। टिंटेड लेंस है, जिन लोगों को फोटोफोबिया है, ग्लेयर है और आउटडोर एक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है या फिर धूप में आँख खोलने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे कैंडिडेट को टिंटेड लेंस भी दिए जाते हैं। सो नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर में ये है, मैंने दिखाया था कि नोटेक्स है और ये हमारा टाइपोस्कोप है, सिग्नेचर गाइड है, ये हमारा चेक गाइड है, ये लेटर राइटर है, ये सिग्नेचर गाइड है और ये हमारी टॉकिंग वॉच है। सो आप देख सकते हैं कि वो ऐसे पर्सन जो पुअर विजुअल एक्टिविटी है, जिसे हम कहते हैं लेस देन 360 डिग्री, जो कि ब्लाइंडनेस कैटेगरी में आते हैं, ऐसे कैंडिडेट को डायरेक्टली टीच किया जाता है लो विजन रिहैबिलिटेशन के थ्रू,
जिसमें उनको कंप्यूटर को टच करना, चलाना, जिसे NVIDIA जाप सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस मीन्स कि वो देख करके नहीं, जो भी वो प्रेस करते हैं द साउंड विल कम आउट, कि उसके अंदर से कोई आवाज़ आती है कि ASDF, जो भी आप लिखोगे वो आवाज़ जो है साउंड आएगी और उसके थ्रू आप उसको फॉलो करेंगे, देन आप उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। तो कुछ एप्लीकेशन हैं जो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड, तो इस तरीके से वो अपनी एजुकेशन कर सकते हैं। कंट्रास्ट एनहेंसमेंट, सो आप देख सकते हैं कि जनरली हमारे घर में सीडीओ पे पुअर कंट्रास्ट होते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको कुछ पैथोलॉजी है, मैकुलर पैथोलॉजी है, रेटिनल पैथोलॉजी है, पुअर कंट्रास्ट है, पुअर एक्यूटी है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, उनको आप एडवाइज कर सकते हैं कि वो अपने घर पे कुछ स्टेयर्स पे या सीडीओ पे, बाथरूम पे जहाँ पे पुअर कंट्रास्ट है वहाँ पे हाई पेंटिंग्स वगैरह या फिर वहाँ पे स्टिकर्स वगैरह लगा दें, जो कि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो इन द लास्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा रेफरल क्राइटेरिया है, आप बहुत डिटेल में नहीं जाइए, बट आप बस ये अंडरस्टैंड करिए कि अगर किसी कैंडिडेट को, पर्सन को इन बेटर आई में 6/18 से विजुअल एक्यूटी पुअर है, तो वो भी आपके लो विजन की डिपार्टमेंट के अंदर रेफर होंगे। और जिस कैंडिडेट को सब कुछ करने के बाद में भी, हाई एडिशन लेंस देने के बाद में भी विजुअल एक्यूटी जो है N8 से बेटर नहीं है, N6 नहीं है, N4 नहीं है, तो वो भी लो विजन डिपार्टमेंट में रेफर होंगे। और उस ऐसे पेशेंट को जिनका विजुअल फील्ड लेस देन 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, या इन्फीरियर फील्ड लॉस है, या फिर हेमिनोपिया है, वो भी हमारे लो विजन डिपार्टमेंट के अंदर रेफर होंगे। सो ये कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो कि लो विजन के साथ साथ में कुछ पेशेंट का विजन इतना पुअर होता है, बॉर्डर लाइन पे होता है कि ना तो वो लो विजन है और ना ही ब्लाइंडनेस है, बीच की कैटेगरी में होते हैं। तो बीच की कैटेगरी में भी होने के बाद में भी आपको भारत सरकार गवर्नमेंट के थ्रू कुछ गवर्नमेंट बेनिफिट मिलते हैं, जिससे सबसे पहले आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जिसे हम ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट कहते हैं। वो ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट बनवाने से आपको काफ़ी जगह छूट, रिजर्वेशन मिलती है। जैसे आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सो गवर्नमेंट जॉब में आपको 40% या फिर 30% जो रिजर्वेशन होती है वो दृष्टि दिव्यांग लोगों के लिए होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो लोग दृष्टि दिव्यांग हैं, जिनका विजुअल एक्यूटी नियर अबाउट 20/200 या 400 है, तो उनको 40% दृष्टि दिव्यांग का सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मिल सकता है। अगर वो आपके पास में है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें अपना दृष्टि दिव्यांग का फॉर्म वहाँ पर अटैच कर देंगे, जिससे आपको रिजर्वेशन के थ्रू काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जिन लोगों को ये बेनिफिट मिले हैं, इसलिए मैंने ये पिक्चर्स यहाँ पे आपके लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच।